इधर मध्य प्रदेश में आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक है। वर्चुअल बैठक में धर्म स्वातंत्र विधेयक के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। लव जिहाद कानून से जुड़ा मसौदा संशोधन के बाद पेश होगा। कई और अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। तो कैबिनेट की बैठक है। कुछ दिन पहले भी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिस पर धर्म स्वातंत्र विधेयक को लेकर चर्चा हुई। कुछ संशोधन के प्रस्ताव पर मंथन हुआ और अब जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उस पर एक बार फिर चर्चा होगी और संभवतः कैबिनेट आज इस विधेयक को पास कर दे। मध्य प्रदेश बीजेपी की कोर कमेटी की भी आज अहम बैठक है। नगरीय निकाय चुनाव और प्रदेश कार्यकारिणी पर चर्चा संभव है। बैठक में सीएम शिवराज समेत दिग्गज नेता शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के साथ सह प्रभारी पंकजा मुंडे और विशेश्वर टूडू भी आज 2 दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। तीनों अपने दौरे में कई बैठकों और कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इधर सीहोर में आज से बीजेपी जिलाध्यक्षों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान शिविर में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस शिविर में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव, सह प्रभारी पंकजा मुंडे भी शामिल होंगे। बीजेपी सह प्रभारी विशेश्वर टूडू भी जिलाध्यक्षों को संबोधित करेंगे। सीहोर बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर शुरू होने वाला है। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भोपाल आने वाले हैं और मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात होगी। मध्य प्रदेश में ये राजनीतिक लिहाज से कुछ अहम खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं, जिन पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी नवीन सिंह जुड़ गए हैं। नवीन, ज्योतिरादित्य सिंधिया आ रहे हैं, आज बड़ी बैठक है, प्रशिक्षण होने वाला है, कैबिनेट की भी मीटिंग है। क्या पूरी अटकलें मंत्रिमंडल गठन को लेकर, और इसके अलावा और कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में रह सकती हैं आज? देखिए, पिछले 25 दिनों के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। इसके बाद आज माना जा रहा है कि तीसरी मुलाकात होगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के उपचुनाव के बाद दौरे लगातार मध्य प्रदेश में बढ़े हैं और एक तरीके से मध्य प्रदेश की सियासत में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दखल भी बढ़ा है। ऐसा माना जा रहा है चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछली बार जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने गए थे तो वो अकेले नहीं बल्कि अपने समर्थक सभी विधायकों, मंत्रियों और हारे हुए प्रत्याशियों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास गए थे। तो ये माना जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों को एडजस्ट कराने के लिए पार्टी में पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं और जो तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत जो उनके सबसे खास लोग हैं और जो इस समय मंत्री नहीं हैं, तो उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए लगातार कोशिशें ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं। इसके अलावा जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनको निगम मंडल या फिर पार्टी के संगठन में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो माना जा रहा है ये मुलाकात भी इसी सिलसिले में है। लेकिन इसके अलावा आज बीजेपी कोर कमेटी की भी अहम बैठक है। आज शाम 7 बजे कोर कमेटी की बैठक होगी। इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी पंकजा मुंडे और विशेश्वर टूडू, ये सभी इस बैठक में शामिल होंगे। माना जा रहा है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अहम रणनीति बन सकती है। जो कुछ भी फैसले पेंडिंग हैं उन फैसलों पर चर्चा भी इस कोर कमेटी की बैठक में हो सकती है। कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय भी हो सकते हैं चूंकि नगरीय निकाय चुनाव सामने है, किस रणनीति के साथ जाना है। और सबसे खास बात कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों का दखल पार्टी में बढ़ा है और उनको बार बार ये बात उठती है कि उनके समर्थकों को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए। तो चूंकि अब नगरीय निकाय चुनाव सामने है, जो बीजेपी के खाटी कार्यकर्ता रहे हैं वो भी दावेदारी कर रहे हैं टिकट के लिए और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो बीजेपी में शामिल हुए हैं उनकी भी दावेदारी बढ़ी है। तो नगरीय निकाय चुनाव में क्या कोटा होगा, किस तरीके से टिकट वितरण होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया किस तरीके से टिकटों की मांग कर सकते हैं, तो इन तमाम मसलों को लेकर भी चर्चा होनी है। साथ साथ अगले 3 साल के लिए मध्य प्रदेश भाजपा क्या करने जा रही है विधानसभा चुनाव के पहले, तो उस पर भी रणनीति बन सकती है। इसके अलावा तृप्ति, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का प्रदेश प्रभारी बनने के बाद से आज मध्य प्रदेश का पहला दौरा है, भोपाल का पहला दौरा है और आज वो आ रहे हैं। पंकजा मुंडे भी साथ आ रही हैं। जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग कैंप है सीहोर जिले में, तो सभी बीजेपी के जो संगठन के नेता हैं आज ट्रेनिंग कैंप में शामिल होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस ट्रेनिंग कैंप में शामिल होंगे। 2 दिन का ट्रेनिंग कैंप है। सभी प्रदेश के जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है। इस दौरान पार्टी की रीति नीति
के बारे में चर्चा होगी, पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा होगी और पार्टी अगले 3 साल किस तरीके से काम करने जा रही है उसको लेकर चर्चा होगी। और सबसे खास बात कि इस ट्रेनिंग कैंप में किसान आंदोलन का जिक्र भी हो सकता है, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके से पूरे देश भर में बीजेपी बैकफुट पर काफ़ी हद तक आई है, तो उसको लेकर रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। मुरलीधर राव बता सकते हैं किस तरीके से किसानों के बीच में जिलाध्यक्षों को जाना है और अपने अपने ज़िलों में किस तरीके से बीजेपी के लिए काम करना है। तो ये एक बड़ी ट्रेनिंग कैंप है सीहोर ज़िले में। इसके अलावा 9:30 बजे सुबह आज विशेष कैबिनेट की बैठक कॉल की गई है। आनन फानन में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। अमूमन जो कैबिनेट की बैठक है वो मंगलवार को होती है, लेकिन चूंकि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 तारीख से शुरू होना है और कई सारे इंपॉर्टेंट बिल इस सत्र में आने वाले हैं, तो इन बिलों को लेकर क्या स्थिति है और कई सारे महत्वपूर्ण फैसले भी हैं जो आज कैबिनेट की बैठक में आएंगे। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वो लव जिहाद को लेकर जो बिल मध्य प्रदेश की सरकार लाने जा रही है उसको लेकर है। चूंकि पिछली कैबिनेट में ये ज़रूर टेबल हुआ था, लेकिन कुछ संशोधनों के साथ इसको वापस ले लिया गया और उसके बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी अपनी तरफ से कुछ सुझाव दिए। उसमें कहा कि जो भी धर्मगुरु इसको बढ़ावा देता है उसको भी मुख्य आरोपी की तरह ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और जो लोग इस रैकेट में शामिल हैं प्रत्यक्ष तौर पर या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर उनको भी मुख्य आरोपी की तरह ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। उनको और अब देखना है कि संशोधन किस तरीके का होता है और जो आखिरी मसौदा है वो क्या तैयार होता है जो विधानसभा के इस सत्र में संभवतः पेश किया जा सके या पारित करने की कोशिश हो। शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए।